नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं उस दिखावटी लोकतंत्र का पर्दाफाश करना चाहूंगी जो असल में एक चुनावी उद्योग बन के रह गया है। 75 साल की आजादी के बाद हमने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जहां राष्ट्र नीति वेंटिलेटर पर है और राजनीति एक्सीलेटर पर। मेरा सबसे पहला और तीखा वार उस काले धन के चक्रव्यूह पर है जिसे बार बार के चुनाव जन्म देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का कहना है लोकतंत्र महंगा है। मैं कहती हूँ नहीं, लोकतंत्र महंगा नहीं, आपके सत्ता की भूख महंगी है। यदि बार बार चुनाव होंगे तो बार बार कॉर्पोरेट से चंदा मांगना होगा और फिर उन ही कॉर्पोरेट्स के लिए नीतियां बनानी होगी। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की जड़ है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो काले धन का ये प्रवाह रुकेगा और राजनीति भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। क्या हम एक स्वच्छ भारत नहीं चाहते? मेरा दूसरा तर्क जो सीधे मेरे और आपके भविष्य से जुड़ा है, युवाओं के सपनों की हत्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर किसी ना किसी महीने राज्य में कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाती है। उसका नतीजा क्या होता है? सरकारी टेंडर रुक जाते हैं, विकास कार्य ठप हो जाता है और सबसे बुरी बात, सरकारी नौकरियों की भर्तियां और परीक्षाओं के परिणाम लटक जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, मेरे देश का युवा अपने रोजगार का इंतजार करे या आपके चुनाव खत्म होने का। अगर 5 साल में एक बार सरकार बनेगी तो वह न केवल सिर्फ अगले चुनाव की तैयारी नहीं करेगी, वह नीतिगत निर्णय लेगी और उनका क्रियान्वयन करेगी। आप कंक्लूड करें। मैं अंत में कहना चाहूंगी कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ है महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत से भरा बार बार चुनाव का रास्ता और दूसरी तरफ है बचत, विकास और स्थिरता वाला रास्ता, एक चुनाव एक राष्ट्र। मेरी मांग स्पष्ट है, संसाधन बचाइए, देश बचाइए, एक राष्ट्र, एक संकल्प, एक चुनाव। धन्यवाद। ऋग्वेद की ऋचाएं हमें युगों से एक ही मंत्र सिखाती आई हैं। संगच्छ्वदम संवत्वम संभो मनासि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अर्थात हम साथ चले, साथ बोले और हम मन से एक हो। जिस प्रकार देवताओं ने अपने भाग को एक मत होकर स्वीकार किया था, उसी प्रकार एक राष्ट्र के रूप में हम साथ चले। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ इस सदन से कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में सच में साथ चल रहे हैं या हमारा लोकतंत्र अगले चुनाव की घड़ी देखकर अपनी सांसें गिन रहा है? 97 करोड़ मतदाता वाला हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह हमारा गर्व है। लेकिन क्या यह गर्व की बात है कि वर्ष के 365 दिन हमारा देश आचार संहिता की बेड़ियों में जकड़ा रहे? मैं आज एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किसी दल की राजनीतिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भारत को निरंतर चुनावी मौत की कैद से मुक्त कराकर सुशासन की ओर ले जाने के लिए रख रही हूँ। महोदय, बार बार चुनावों की सामाजिक कीमत को रुपयों में नहीं तोला जा सकता। बारंबार चुनाव होने का अर्थ है बार बार धर्म, भाषा, क्षेत्र और धर्म के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण। जब चुनाव सिर पर होते हैं तो लोक लुभावन नारे और कटुतापूर्ण तनाव पैदा हो जाता है। इसी स्थिति के संबंध में राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा था, सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। क्या हम अपने समाज को हर 6 महीने में एक नई दरार देना चाहते हैं या हम एक ऐसा स्थिर समाज चाहते हैं जहां लोकतंत्र में चुनाव उत्सव हो, न कि कोई अंतहीन युद्ध? मैं सदन का ध्यान आर्थिक यथार्थ की ओर दिलाना चाहूंगी। अगर उदाहरण ले राजस्थान जैसे राज्य का, जहां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग समय पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराना राजकोष पर दोहरा प्रहार है। इससे राजनीति पर सांठ गांठ वाला पूंजीवाद और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो जाती हैं। कहा जाता है इससे स्थानीय। आप प्लीज पूर्ण करें, संक्षिप्त में पूर्ण करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं या इसी में
उलझे रहना चाहते हैं। धन्यवाद। अत्र जन्म सहस्त्राणां सहस्रेणरपि सत्तं कदाचित लभते जंतुर मानुष्य पुण्य संचयातम। अर्थात जब जीव के सहस्त्र जन्मों में संचित किए गए महान पुण्यों का उदय होता है, तब भारत भूमि पर उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इतना दुर्लभ मानव जीवन जब भारत की लोकतांत्रिक भूमि पर जन्म लेता है, तो यह केवल वोट डालने का अधिकार नहीं देता, यह सोचने, प्रश्न करने और समय लेकर निर्णय लेने की अनुमति भी देता है। माननीय महोदय, आज मैं इस महान लोकतांत्रिक मंच पर एक ऐसे विषय को लेकर खड़ी हूँ जो जितना संवेदनशील है उतना ही जटिल भी। विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो न तो भारत के लिए आवश्यक है और न ही व्यवहारिक भी। मेरा पहला तर्क है संविधान के अनुच्छेद 1 से। एक देश एक चुनाव को लागू करने की बात तब गंभीर हो जाती है जब यह हमारी संविधान की आत्मा से टकराए। संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मैं पूछती हूँ, किस संवैधानिक नैतिकता के तहत आप जनता द्वारा 5 साल के लिए चुनी गई सरकार को 3 साल में गिरा देंगे? क्या सिर्फ इसलिए कि आपको दिल्ली के 7 चुनाव कराने हैं? दूसरा सवाल है जवाबदेही का। भारत कोई एक सुर में गाया जाने वाला गीत नहीं, भारत एक रागमाला है। कहीं तमिलनाडु में भाषा का प्रश्न है, कहीं उड़ीसा में आदिवासी अधिकार, कहीं पंजाब में किसान सड़कों पर हैं, तो कहीं मणिपुर में शांति सवाल बन चुकी है। अगर चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो 59 महीने सरकार सोएगी और आखिरी के 1 महीने जागेगी। बार बार चुनाव होना यह दर्शाता है कि सिस्टम अभी जिंदा है। मेरा अंतिम बिंदु है व्यवहारिकता और आपात स्थिति का। लोकतंत्र चुनाव कोई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, यह लोकतंत्र की सांस है, और जब सांस को बार बार रोका जाता है तो शरीर नहीं व्यवस्था कमजोर होती है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रशासन की सुविधा के लिए हमें संविधान नहीं बदलना है, अपितु संविधान की रक्षा के लिए प्रशासन को बदलना है। धन्यवाद।